बिहार, ये नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में आता है अशोका, बुद्धा और नालंदा का बिहार। ये जगह जहाँ से कभी ज्ञान, राजनीति और संस्कृति का उदय हुआ था। आज जब कोई बिहार का नाम लेता है तो अक्सर उसके साथ आती है गरीबी, बेरोजगारी और माइग्रेशन की तस्वीरें। सवाल है क्यों? क्यों एक टाइम पर ग्लोरी ऑफ इंडिया कहा जाने वाले बिहार को आज विकास की लिस्ट में सबसे नीचे देखा जाता है? क्यों बिहार के लोग रोज अपनी ज़मीन छोड़कर दूसरे शहरों में मजदूरी करने जाते हैं? बिहार का स्टूडेंट देश चला रहा है, हॉस्पिटल संभाल रहा है, टेक कंपनीज में टॉप पोजीशन पे है, फिर उसका अपना राज्य बेरोजगारी से क्यों जूझ रहा है? 2025 का बिहार बदल रहा है, लेकिन उसके बदलाव के पीछे छुपी है 2000 साल की कहानी और अनेक सवालों का दर्द। 4 साल से पर के ललाट पूरा चानी उड़ गया है। हम लोग का लास्ट ऑप्शन वही है, सरकारी नौकरी, और नहीं तो हम लोग मतलब बस सोच लीजिए कि भीख जैसे मांगता है कटोरा लेकर, उस माफिक हम लोग हैं। कई साल पहले बिहार इंडिया का नॉलेज और कल्चर का सेंटर हुआ करता था। पाटलिपुत्र, मगध और नालंदा नाम नहीं है, भारत की इतिहास के फाउंडेशन है। चाणक्य ने यहीं से अर्थशास्त्र लिखा था, आर्यभट्ट ने जीरो दिया था, गौतम बुद्ध ने बौद्ध ज्ञान प्राप्त किया था। मतलब लीडरशिप और नॉलेज दोनों बिहार के डीएनए में थी। मौर्य और गुप्ता साम्राज्य ने सिर्फ बिहार को नहीं, पूरे भारत को एकता और सही शासन का मतलब समझाया था। पर हर कहानी की तरह ये कहानी भी एक मोड़ लेती है। ब्रिटिश राज के दौरान बिहार एक इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर हब हुआ करता था। पटना से लेकर मुंगेर तक इंडिगो और शुगर मिल चलती थी। मगध रीजन में आयरन, कोल और मिनरल का भंडार था। लेकिन 1947 के बाद जब देश ने आज़ादी तो पा ली, लेकिन इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ ने बिहार की बैकबोन तोड़ दी। 1952 में ट्रेड इक्वलाइजेशन पॉलिसी लागू हुई। उसके बाद इंडस्ट्रीज़ रॉ मटेरियल को लेकर आगे के शहरों में सेट होने लगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट सेंट्रल लेवल पर एडजस्ट हो गई थी। इसका सीधा नुकसान बिहार को हुआ। यहाँ फैक्ट्रीज आने की जगह यहाँ का रॉ मटेरियल और लेबर्स स्टेट छोड़कर जाने लगे। पर यहाँ उद्योग और रोजगार के मौके नहीं बने और स्टेट सिर्फ सप्लायर बन के रह गया। आज भी जब बिहार में इंडस्ट्री के सवाल उठते हैं तो लोग पूछते हैं क्यों यहाँ फैक्ट्री नहीं आना चाहती। इस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कुछ ये कहना था। ये सही बात है कि कोई बड़ा उद्योग यहाँ कोई आना नहीं चाहता। ये चारों तरफ कहीं कोई समुद्र नहीं, जो समुद्र के नजदीक वाले इलाके होते हैं वहीं पर लोग लगा। मतलब बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है और इंडस्ट्री ज़्यादातर कोस्टल एरियाज में लगती है। पर सवाल यह है, क्या सिर्फ समुद्र ना होने से कोई राज्य पीछे रह जाता है? मेरे हिसाब से ना। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली ये सब भी लैंडलॉक एरियाज में आते हैं, पर अपनी इकोनॉमी इनने खड़ी की। तो प्रॉब्लम सिर्फ रिसोर्स नहीं, सिस्टम और सोच में भी कहीं ना कहीं कमी है। और बिहार की सबसे बड़ी समस्या जमीन। अंग्रेजों के दौर में जमींदारी प्रथा ने किसानों को उनकी ही मिट्टी से अलग कर दिया। आज़ादी के बाद लैंड रिफॉर्म्स आए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बदली नहीं। बिहार में ज़मीन छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गई। आज अगर एक कंपनी को 50 एकड़ ज़मीन चाहिए हो तो उसके लिए 300 लोगों से अलग अलग एग्रीमेंट करना पड़ता है। कंपनी चली जाती है गुजरात और हरियाणा। फिर आया 1990 का दौर। बिहार की राजनीति बदली पर सिस्टम और भी बिगड़ गया। लालू प्रसाद यादव ने सोशल जस्टिस का नारा दिया, जो उस समय ज़रूरी भी था, लेकिन इसके चलते डेवलपमेंट बैक सीट पर आ गया। कास्ट पॉलिटिक्स ने पूरी इकोनॉमी को जकड़ लिया। इस दौरान बिहार में जंगल राज की शुरुआत होती है, जब लॉ एंड ऑर्डर्स अपने सबसे नीचे लेवल पर थे। क्राइम बढ़ता गया, सरकार सिस्टम वीक हो गया और इंडस्ट्रीज डर कर बिहार छोड़कर भाग गई, और करप्शन ने बाकी बचा हुआ विकास भी खा लिया। ये वही समय था जब बिहार का नाम बीमारू स्टेट में लिखा गया। एक टाइम पर
जहां 30 शुगर मिल चला करती थी, आज मुश्किल से 5 चलती हैं। बिहार के पास सब कुछ है, टैलेंट, मैन पावर और मेहनत। बस एक चीज़ की कमी है, वो है मौका। हर साल लाखों स्टूडेंट पटना, दिल्ली, कोटा या हैदराबाद जाते हैं। कुछ IAS बनते हैं, कुछ IITians और कुछ मजदूरी करते हैं। एक तरफ बिहार IAS ऑफिसर एक्सपोर्ट करता है तो दूसरी तरफ खुद गवर्नेंस के लिए लोग ढूंढता है। ये ब्रेन ड्रेन ने बिहार के रिवाइवल को स्लो कर दिया है। जो सोच बिहार बदल सकता था, वो सोच आज दूसरे राज्य बदल रहे हैं। लेकिन तस्वीर अभी धीरे धीरे बदल रही है। पटना में नए IT पार्क्स बन रहे हैं और एथेनॉल प्लांट्स खुल रहे हैं। गवर्नमेंट ने कहा है कि बिहार सिर्फ कंज्यूमर नहीं, प्रोडक्ट बनाएगा। रेलवे, सीमेंट यूनिट्स और सोशल पावर प्रोजेक्ट, ये सब नए बिहार के सिग्नल हैं। लेकिन चैलेंज अभी भी वही है, पॉलिसीज़ और इम्प्लीमेंटेशन के बीच का गैप। इन्वेस्टर्स तब आएंगे जब करप्शन कम होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा और यूथ को अपने ही राज्य में फ्यूचर दिखेगा। एक वक्त था जब बिहार ने भारत को डायरेक्शन दी थी। आज ज़रूरत है कि भारत बिहार को एक दिशा दे। विकास सिर्फ फैक्ट्रीज और हाईवे का नाम नहीं होता, ये एक सोच होती है जो इंसान के अपने सपने को सच करने के लिए मौका देती है। बिहार के पास सब कुछ है, इतिहास भी, संसाधन भी और सबसे बड़ा कैपिटल, लोगों का जुनून। बस ज़रूरत है एक ऐसे लीडरशिप और विज़न की जो कास्ट और कुर्सी से ऊपर उठकर सोच सके। और हो सकता है अगले 10 साल में बिहार अपनी कहानी लिखे, जहां गरीबी की जगह विकास और मजदूरी की जगह मौका दिखे। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में बताओ आपके हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।